राम राम जी। राम राम। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। आप कौन है? मैं विनीत, ये रवि, ये अरुण, मुकेश, मोहन, मनोज जी। हम कुछ युवा साथी हैं जो कि श्री सत्य साई सेवा संगठन के सदस्य हैं। अरे आप आइए ना, बैठिए, यहाँ बैठिए। सत्य साई सेवा संगठन? उस संगठन का तो नाम कभी नहीं सुना। आप सभी ने भगवान सत्य साई बाबा का नाम तो अवश्य सुना ही होगा। हाँ हाँ, सुना है। अजी सुना क्या है, टीवी पर भी देखा है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हम सभी ने टीवी पर देखा था और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें और उनके कार्य भी देखे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। उनकी महासमाधि पर बहुत कुछ बताया गया था। उन्हीं भगवान बाबा ने ही इस संगठन को शुरू किया है। खैर बताइए, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपके गांव में आप सभी से मिलने और गांव को देखने आए हैं, जिससे हम ये जान सकें कि क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं। आप हमसे मिलने आए हैं? भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ जीवन, सम्राज, बद्री, यहाँ आओ। भाई देखो, शहर से कुछ युवा हमसे मिलने आए हैं, लेकिन एक बात कुछ अजीब लग रही है कि आपने कहा आप हमारी सेवा करना चाहते हैं। आज तक तो हमारे गांव में कोई नहीं आया जिसने हमसे कहा कि वो हमारी सेवा करना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिन सत्य साई बाबा के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने ही युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि अगर तुम भारत माता की सच्ची सेवा करना चाहते हो तो गांव में जाओ, क्योंकि भारत देश की 65% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। अगर भारतीय संस्कृति को जानना और समझना है तो हमें गांव में जाना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गांव ही हम सबकी जीवन रेखा है। हमारे घरों में आने वाला दूध, सब्जियां, फल इत्यादि, यहाँ तक कि हमारे घरों को बनाने वाले मजदूर, ये सब गांव से ही आते हैं। जब गांव हम सबके लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें धन्यवाद स्वरूप उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे हम ग्रामवासियों की सब समस्याएं नहीं सुलझा सकते, लेकिन हम उनकी कुछ मदद तो जरूर कर सकते हैं। वाह वाह, साईं बाबा ने जो कुछ गांवों के लिए कहा वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आज के समय में किसी शहर के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे जीवन के बारे में सोचे। हमने तो यही देखा है कि शहरों से राजनीतिक पार्टी वाले चुनाव से पहले कई बार आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, और जीत के बाद अगले 5 साल तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमने आपसे कहा ना कि हम तो श्री सत्य साई सेवा संगठन से संबंधित हैं, जो कि एक आध्यात्मिक संगठन है। देखिए भाई, हम सभी तो किसान और मजदूर लोग हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा वगैरह चाहिए तो हमारा गांव तो बहुत ही गरीब है, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें मालूम है आपका गांव गरीब है, इसलिए तो हमने आपके गांव का चयन किया है सेवा करने के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन आप हमारी सेवा करेंगे कैसे? हम लोग आपके गांव में प्रत्येक परिवार के घर पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, और फिर समस्याएं जानने के बाद ये कोशिश करेंगे कि हम उनको सुलझाने में आपकी कुछ मदद कर सकें। एक बात बताइए, आपको हमारी मदद करके मिलेगा क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तव में वो सेवा हमारी अपनी सेवा है। आपने देखा होगा, जब हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो पूरा शरीर उसकी मदद करने पहुंच जाता है। हमारे हाथ कांटे को बाहर निकालते हैं, आंखें आंसू बहाते हैं, हाथ कांटे को पैर से बाहर निकालकर पैरों की ही नहीं बल्कि अपने स्वयं की सेवा करते हैं, क्योंकि हाथ, पैर, आंखें ये सभी एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी मानव समाज का एक हिस्सा हैं। यदि एक हिस्से में कोई समस्या हो तो दूसरे हिस्से को उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते से आपके गांव में आएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके गांव की कोई ऐसी समस्या है जिस पर हम सभी को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? अजी समस्याएं तो बहुत हैं, हम किन की बात करें। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या तो गांव में फैली हुई मौसमी बीमारी की है। देखो भैया, अभी कुछ दिन पहले खूब बरसात हुई थी, तो सभी जगह उसके बाद से गांव में हर जगह कोई ना कोई बीमार है। किसी को बुखार है तो किसी को उल्टी दस्त और किसी को खांसी जुकाम लगा हुआ है। ओह, इस समस्या का तो जल्दी ही कुछ करना होगा।
खैर आज तो हम जाते हैं, कल वापस आएंगे डॉक्टरों की एक टीम लेकर। साई राम। राम राम साहब, राम राम। साई राम साहब। साईराम जी। जैसा हमने कहा था, हम आ गए हैं डॉक्टरों की एक टीम लेकर। ये टीम गांव के बीच में एक जगह बैठी है। हम घर घर जाकर सभी लोगों को सूचना दे देते हैं और मरीजों को यहाँ लाने में मदद करते हैं। चलिए हम भी चलते हैं और सभी घरों में लोगों को डॉक्टर को दिखाने को कहते हैं। आप हम सभी के साथ एक एक गांव वाले के चलिए और हमारी मदद कीजिए। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। 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 मेरा साई प्रसन्न होगा। मेरा साई प्रसन्न होगा। मेरा साई प्रसन्न होगा। मेरा साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। देखिए, हमने इन सभी को दवाई दे दी है, लेकिन अगर हम बीमारी के कारण पर गौर करें तो ये सब सफाई की कमी और पीने के गंदे पानी के कारण से फैली है। अगर हमें पक्का इलाज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सफाई पर ध्यान देना होगा। चलिए हम सब कल फिर आएंगे और हम सब मिलकर गांव की सफाई करेंगे। क्या आप कल शाम को 6 बजे आपके गांव के सभी लोगों को उस चौपाल पर इकट्ठा कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्यों? हम चाहते हैं कि हम कल सभी गांव वालों से सफाई पर कुछ बात करें। साई राम। साई राम।
जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम श्री सत्यसाई सेवा संगठन के सदस्य हैं और आपके गांव में 2 दिन पहले आए थे। हमें यहाँ आने पर पता लगा कि यहाँ पर सभी घरों में लोग बीमार हैं। हमने यहाँ कल डॉक्टरों की एक टीम के साथ मेडिकल कैंप भी आयोजित किया था। हालांकि बीमारियों के लिए सबको दवाइयाँ दे दी गई हैं और आशा है कि अब तक उन लोगों को काफ़ी लाभ भी हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बताया कि यदि हमें इन मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाना है तो अपने घर के आसपास अच्छी सफाई रखनी होगी। यदि बरसात के समय हम अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और मच्छर मक्खियों के लिए दवाई का छिड़काव करें तो बरसात के समय में मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हम सभी लोग मिलकर यही दोनों काम करेंगे। बड़े आए हैं सफाई करने। सफाई करने से भी कोई बीमारियां भागेंगी क्या? अरे बीमारियां तो होती ही हैं, बुरी नजर लगने से, बुरी आत्माओं के कारण। देखिए, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन एक बार कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं। आइए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। भाई सब लोग आइए आज का काम समाप्त करने से पहले आपके गांव के मंदिर में चलकर सभी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस गांव पर अपने अनुग्रह की बरसात करें और सभी ग्रामवासी निरोगी रहें। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए तो अभी हम चलते हैं। साई राम। अरे ये कैसे हो सकता है? आप सभी हमारे यहाँ से खाना खाए बिना नहीं जा सकते। आप सभी ने बहुत सेवा की है हमारे गांव में, थक गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके यहाँ फिर कभी खाना खा लेंगे। आपके यहाँ सेवा करके तो हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। स्वामी कहते हैं चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। हम अभी चलते हैं, अगले हफ्ते फिर आएंगे। साई राम। साईं राम, जैसी आपकी इच्छा। साई राम साहब। साईराम जी, साईराम साईराम साहब। अब गांव में बीमारी की क्या स्थिति है? क्या बताएं साहब, ऐसा लगता है साईं बाबा का कोई चमत्कार हो गया। गांव में जितने भी लोग बीमार थे सब ठीक हो गए। ये तो बहुत ही अच्छी खबर बताई आपने। चलिए, आज हम सभी लोगों ने निर्णय किया है कि आज हम सभी युवा साथी आपके गांव में हर घर में जाएंगे और सभी लोगों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं को जानेंगे। तो क्या आप सभी गांव में जितने भी घर हैं उनमें जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम सभी एक साथ सभी घरों में नहीं जाएंगे, बल्कि हम दो दो लोगों की टीमें बनाएंगे और हर एक टीम 10 घरों में जाएगी। इस तरह हम सब मिलकर गांवों के सभी परिवारों में जाएंगे। जी हाँ साहब, पूरे 50 परिवार हैं हमारे गांव में। मनोज और विनीत, तुम्हारी टीम ए है। तुम्हें पीछे की तरफ से शुरू करते हुए 1 से 10 घरों में जाना है। बद्री भाई, आज आप इनके साथ जाकर इनकी मदद कीजिएगा। अरुण और रवि, आपकी टीम बी है। आप गांव में बाई तरफ से शुरू करते हुए 10 घरों में जाएंगे। भाई सम्राज, आप इनकी मदद करेंगे। मेरी और मुकेश की टीम सी है। हम गांव के राधा कृष्ण मंदिर से शुरू करते हुए अगले 10 घरों में जाएंगे। आज हमारे साथ फूलचंद जी जाएंगे। आज हम सब पहले हर परिवार में जाकर उनसे बातचीत करेंगे और हर परिवार के लिए दिया हुआ सर्वे फॉर्म भरेंगे। सभी के पास फॉर्म वगैरह तो है ना? ठीक है, अब हम सब यहाँ पर वापस 2 घंटे के बाद मिलेंगे। राम राम जी, कैसे हैं? जी ठीक हूँ। क्या कोई परेशानी है? क्या बताऊँ, मेरा बेटा सारा दिन शराब पीता है, कोई काम नहीं करता। उसकी पत्नी जो कुछ थोड़ा बहुत मजदूरी करके पैसे कमाती है वो छीन लेता है और बेरहमी से पिटाई करता है। सारे पैसों की शराब पी जाता है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, मैं ठहरा बूढ़ा। कुछ कहता हूं तो मुझे ही बुरा भला कहता है और मुझे मारने दौड़ता है। उसकी इस लत के कारण उसके बच्चों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजता और कहता है मजदूरी करो और कुछ कमाओ। बाबूजी, रोइए नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। खैर, सबसे पहले तो हम सब मिलकर आपके पोते पोतियों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करते हैं। फिर देखते हैं कि आपके बेटे की शराब छुड़ाने के बारे में हम क्या कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, तब तक आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। साईराम भाई साहब। साईराम जी। हम लोग आपके घर आए हैं आपका हालचाल जानने के लिए। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कोई समस्या भाई साहब? आपके परिवार में कोई समस्या तो नहीं भाई साहब? जी, मेरी एक समस्या है। जी, मेरे क्या
पूरे गांव की समस्या है। क्या है वो समस्या? हमारे गांव में ज़्यादातर बच्चे 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं। ये सभी बच्चे कुछ नहीं करते हैं, बस दिन भर ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। इनके पास करने को कुछ भी नहीं है। जी, मेरे बच्चे का नाम है रामदेव। मेरे बेटे जैसे 20-25 बच्चे गांव में और भी हैं जो बस अपना समय बर्बाद करते हैं, बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हैं। ये तो वास्तव में एक गंभीर समस्या है। खैर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम निश्चित रूप से इस समस्या से आपको ही नहीं बल्कि पूरे गांव को निकालेंगे। साईराम साहब। राम राम जी, राम राम। हम लोग आए हैं आपके परिवार में आपका हालचाल जानने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी, सेवा की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो बस आए हैं ये जानने कि क्या आपके और आपके परिवार को कोई आवश्यकता तो नहीं है। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। मैं तो बस अकेला रह गया हूं। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खैर, आप तो इस गांव में नए हो। जी, 2 साल पहले मेरा बेटा, उसकी पत्नी और बच्चे सभी शादी में दूसरे गांव जा रहे थे। जीप की टक्कर हो गई और मेरे बेटे का पूरा परिवार खत्म हो गया। बस तब से मैं अकेला ही हूं। बाबूजी, यह जानकर बड़ा दुख हुआ। खैर, आज से आप हमारे दादा हैं। हम हर हफ्ते आएंगे आपसे आपका हालचाल पूछने और दुख बांटने। आपकी रोजी रोटी का क्या होता है? क्या बताऊं, गांव वालों के भरोसे रहता हूं। गांव वाले कुछ दे देते हैं तो खा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही सो जाता हूं। इतना बूढ़ा हो गया हूं कि कुछ काम वगैरह तो कर नहीं सकता। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब से आपके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। हम अगले हफ्ते आपको गेहूं का आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, मसाले आदि सब कुछ ला कर देंगे। और तब तक ला कर देंगे जब तक आपके लिए सरकार द्वारा विशेष कोई सहायता का प्रबंध नहीं हो जाता। बेटा, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। अब अगले हफ्ते आएंगे। साईराम साहब। साईराम जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। जी, हमारा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके गांव में सभी परिवारों से मुलाकात करने निकले हैं। आपको या आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बस एक छोटी सी समस्या है। जी बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, साईं बाबा की दया से आपने जो मेडिकल कैंप किया था उसमें सभी इंसान तो स्वस्थ हो गए, लेकिन जानवरों का क्या? हम कुछ समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जब से बरसात हुई है तब से हमारे गांव में पशु भी बीमार है। देखिए, हम गांव वालों का जीवन तो पशुओं पर ही निर्भर है। अगर हमारी गाय, भैंस, बकरियां बीमार पड़ेगी तो दूध क्या देगी? अगर वो दूध नहीं देगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात की आपने। गांव में खेती और पशु ही तो आधार है जीवन का। खैर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे हमने गांव वालों के लिए मेडिकल कैंप लगाया था, वैसे ही हम पशुओं के लिए भी वेटनरी कैंप लगाएंगे। अजी साहब, अगर ये हो जाए तो पूरे गांव का भला हो जाए। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं। साईं राम। साईं राम साहब, साईं राम। साईराम जी। राम राम जी, राम राम। जी, हम लोग
सत्य साई सेवा संगठन के सदस्य हैं। आपके परिवार में आपका हालचाल पूछने आए हैं। जी हमारा हाल तो बिल्कुल ठीक। जी, आपके या आपके परिवार की ऐसी कोई समस्या है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की दया से मुझे और मेरे परिवार को कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन एक गांव की समस्या है। अगर आप कहें तो मैं निवेदन करूं? हाँ हाँ, जरूर बताइए। जी, समस्या ये है कि मैं यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे पुरखे पीढ़ियों से गांव के मंदिर की देखभाल और ठाकुर जी की सेवा का काम करते आ रहे हैं। और अभी पिछले 1 साल से मंदिर में भगवान की मूर्ति विखंडित हो गई है। सनातन धर्म के विधान से तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान बाबा ने भी तो यही कहा है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैंने गांव वालों को यही कहा कि खंडित मूर्ति की पूजा निषेध है। इसलिए गांव वालों को मिलकर भगवान की नई मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित करनी चाहिए। लेकिन क्या करूं, ये गांव वाले कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कृपया आप ही करके समझाइए ना गांव वालों को। पुजारी जी, हम गांव वालों को समझाने की कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही ठाकुर जी की नई मूर्ति पूरे विधि विधान से मंदिर में स्थापित हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। साईं राम। साईं राम जी, साईं राम। अच्छा, आप सभी लोग सभी परिवारों में जाए हैं ना? जी हाँ, हम सभी अपने अपने हिस्सों के परिवारों में जा आए। अच्छा, तो बताइए अपने अपने अनुभव। मैं जिस परिवार में गया उस परिवार की समस्या यह है कि परिवार का मुखिया शराब पीता है और पीकर सभी घर वालों को परेशान करता है। उसकी इस आदत से पूरे परिवार का बुरा हाल है। मैं जिस भी परिवार में गया वहां जाने से पता लगा कि पूरे गांव में बरसात के बाद पशुओं में बीमारी फैली है। हमें गांव के पशुओं के लिए कुछ करना होगा। मैं जिस परिवार में गया वहाँ की समस्या यह है कि वहाँ पर युवा जो 10वीं पास हैं वो दिन भर कुछ नहीं करते, बस अपना समय खराब करते हैं और जुआ खेलते हैं। यह समस्या खाली उस परिवार की नहीं बल्कि और भी कई परिवारों की है। मैं जिस परिवार में गया वहाँ की समस्या यह है कि वहाँ एक असहाय बूढ़ा व्यक्ति है जो बिल्कुल अकेला है। उसके परिवार के सभी सदस्य एक दुर्घटना में मारे गए। यह व्यक्ति ना केवल अकेला है बल्कि वो तो आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है। हमें उसकी मदद करनी होगी। अच्छा भाई, अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या अनुभव है? मैं गांव के पुजारी के घर गया। उन्होंने अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं बताई, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गांव में राधा कृष्ण मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वह विखंडित है। उसकी पूजा धर्म के नियम अनुसार होनी चाहिए। अतः हम सबको मिलकर गांव वालों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि भगवान की नई मूर्ति पूरे विधि विधान से इस मंदिर में स्थापित की जाए, जिससे कि धार्मिक नियम अनुसार ही गांव के मंदिर में प्रतिदिन पूजा की जा सके। जहां तक शराब की बात है, शराब पीने की आदत एक परिवार की नहीं, पूरे इस गांव के बहुत सारे परिवारों की समस्या है। इसके लिए हमें हर हफ्ते परिवार में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। शराब की आदत छुड़ाने के लिए हमें इनकी इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी और ईश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ हमें विभिन्न तरीकों से शराब पीने से होने वाली बीमारियों और शरीर में होने वाले नुकसान के बारे में बताना होगा। हाँ हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो एक सरकारी संस्था में काम करता है जो शराब के बुरे प्रभाव में काम करती है। हम उनको लेकर कुछ वीडियो या सीडी इस गांव में लाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही साथ हम सब मिलकर गांव वालों को साथ लेकर यहाँ एक नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। जब लोग ये देखेंगे तो उनमें शराब को छोड़ने के लिए इच्छा जरूर जागेगी। बहुत खूब, स्वामी ने बिल्कुल सही राह बताई है हमें। जहाँ तक ग्रामीण बेरोजगार युवकों की बात है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन युवकों को कोई रोजगार दिलवा सकें, लेकिन ये रोजगार उन्हें इसी गांव में ही मिलना चाहिए। तभी तो ये अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम सबको इन्हें गांव में ही कोई रोजगार दिलवाने के लिए पहले ऐसी कोई ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए जिससे ये गांव में ही कुछ काम कर सके। क्यों नहीं, हम सब यहाँ पर ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलें, मतलब कि रूरल वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि गांव के युवाओं की जरूरत के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दे सके। क्यों ना हम अगले हफ्ते कुछ वेटनरी डॉक्टर्स को यहाँ लेकर आएं और कैंप करें। इस कैंप में न केवल जानवरों का इलाज होगा बल्कि उन्हें टीके भी लगाएंगे, जिससे कि उन्हें भी आदमियों की तरह से ही मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके।
बिल्कुल ठीक है, हम सभी का भी यही विचार है। गांव में सभी ऐसे लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन सभी को हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद अमृत कलश हर हफ्ते देंगे। उसमें उनकी आवश्यकता का सारा सामान होना चाहिए, जैसे आटा, दाल, चीनी, मसाले, तेल इत्यादि। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भगवान बाबा ने कहा है कि हमें सबसे पहले सबसे अधिक जरूरतमंद की ही सेवा करनी चाहिए। हम अभी ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें अमृत कलश देने की जरूरत है, और अपने गांव की अगली विजिट में हम सभी को महीने भर का राशन लाकर देंगे। हम सभी मिलकर गांव वालों को समझाएंगे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करें और गांव के मंदिर में भगवान की एक सुंदर मूर्ति स्थापित करें। हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। गांव वालों को हम समझाएंगे कि यह काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। ऐसा करने से भगवान के आशीर्वाद से उस गांव में बहुत खुशहाली आएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साईं प्रसन्न। गोपाल गोपाल नाचो गोपाला, नाचो नाचो साई नंद लाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। झूम 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 नाचो गोपाला। झूम 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 नाचो गोपाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। गोपाल गोपाल नाचो गोपाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। झूम 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 नाचो गोपाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। नाचो नाचो साई नंद लाला। गोपाल गोपाल नाचो गोपाला।
जब से हमारे गांव में ये साईग्राम वाहिनी वाले आए हैं, हमारे गांव की तो जैसे सूरत ही बदल गई। अब देखो ना, पहले तो हर साल पंचायत और सरपंच के चुनाव में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत और सरपंच इस बार निर्विरोध निर्वाचित हुई है। जब से हमारे यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर खुला है, तब से हमारे गांव की तो जैसे तकदीर ही बदल गई है। पहले हमारे बच्चे रोजगार पाने शहर जाते थे और वापस ही नहीं लौटते थे। अब तो उन्हें यहीं से ट्रेनिंग मिलकर यहीं पर काम भी मिल गया है। और तो और, पहले हमारे गांव में कितने शराबी थे। गांव वाले कमाते तो बहुत थे, लेकिन सारा पैसा चला जाता था शराब में। लेकिन अब ढूंढो तो एक भी शराबी नहीं मिलता। और तो और, हमारे गांव में एक शराब की दुकान थी, वो भी बंद हो गई। क्या करता बेचारा, दिन भर बैठा रहता, कोई एक भी शराब खरीदने नहीं आता था। और तो और, हमारे बच्चों को ही देखो, जब से बाल विकास कक्षा में जाने लगे हैं, तब से तो पता नहीं क्या जादुई परिवर्तन आया है इन सब में। सुबह उठकर सबसे पहले सभी को प्रणाम करते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे रहते हैं, भोजन से पहले मंत्र बोलते हैं, हमारे तो हर काम में हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल भी अब रोज़ाना जाते हैं। साईग्राम वाहिनी वाले बता रहे थे कि इस बार वे हमारे गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले हैं आपदाओं से निपटने के लिए। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये है कि भगवान ना करें, यदि आपदा आ जाए हमारे गांव में, जैसे कि बाढ़ या कहीं आग लग जाए, तो उससे निपटने की ट्रेनिंग। वाह वाह, बहुत खूब भाई। मैं भी अपने लड़के को कहूँगा कि वो ये ट्रेनिंग जरूर करे। और तो और, ये भी बता रहे थे कि ये कोई साईं प्रोटीन बांटने वाले हैं हमारे गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए। उससे क्या होगा? देखो, उससे ये होगा कि हमारे गांव की महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, बच्चों में बीमारियां नहीं होगी, और माँ जिन बच्चों को जन्म देगी वो बच्चे स्वस्थ और निरोगी होंगे। वाह वाह, कितनी दूर की सोचते हैं वो लोग। हमने राम राज्य के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत, विश्वास ही नहीं होता कि कैसे इन साईग्राम वाहिनी वालों ने हमारे गांव की तस्वीर और तकदीर बदल के रख दी है। पता नहीं हमारे गांव वालों ने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, जिससे हमारे गांव में ये साईग्राम वाहिनी वाले आए हैं। सचमुच बिल्कुल सही कहा तुमने। और तो और, यदि हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तो वो धन्यवाद भी नहीं लेते, कहते हैं धन्यवाद देना है तो भगवान बाबा को दो। चलो ठीक है, हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं भगवान बाबा को।
चरण तोय तोय पीवा। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म